Hello everyone, welcome to Prakshi classes and today this will be the regression analysis part number 6 video. अभी तक हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस के पार्ट नंबर 5 तक वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 6 होगा। इसमें भी हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए सॉल्व करने के लिए दूंगी, ठीक है। दैट विल बी योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। और पार्ट नंबर 5 की वीडियो में मैंने आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था। सो आई एम वेटिंग फॉर द कमेंट्स फॉर द आंसर्स कि क्या आंसर्स रहेंगे और क्या आंसर्स आपके आएंगे। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है और इसका आंसर आपकी तरफ से ये आ रहा है, और होपिंग फॉर द बेस्ट कि आंसर सेम हो। ओके, सो आपका आंसर करेक्ट हो, मैं तो यही होप करूँगी क्योंकि मैंने अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए हैं उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इस पार्ट नंबर 6 में अपना जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको घर के लिए सॉल्व करने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो टिल नाउ विद दिस पार्ट नंबर 6 हम लोग के जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बेसिक पार्ट के वो क्लियर हो जाएंगे। फिर हम पार्ट नंबर 7 में रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज सीखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो थ्योरी में आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके, ठीक है। सो ये जो कोर्स है ये आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का कोर्स है, रिग्रेशन एनालिसिस, एंड दिस कोर्स इज बेनिफिशियल फॉर द बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट्स एज वेल एज बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनटीए नेट जेआरएफ इन कॉमर्स एज वेल एज इन मैनेजमेंट, क्योंकि उनका भी आपका स्टैटिस्टिक्स एक पूरा एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आपके पास बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। तो आपका ये रिग्रेशन एनालिसिस जो यूनिट है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सो प्लीज़ कंटिन्यू रहिए एंड वीडियोज़ को स्किप मत करिए, सारे पार्ट्स देखिए क्योंकि सारे पार्ट्स एक एक्सटेंशन वर्जन है, ठीक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द प्राक्षी क्लासेस चैनल एंड उसके साथ एक बेल आइकन है वो भी उसको प्रेस ऑन कर दीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, आज का हमारा एग्जाम्पल क्या है। डेटा इज गिवन रिलेटेड विद सेल्स एंड परचेज। Obtain two regression lines and estimate the likely sales when purchases is equal to 100। आपको ये डेटा गिवन है सेल्स और परचेजेस का, आपको क्या करना है, दो रिग्रेशन लाइंस बनानी है। बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी, दो रिग्रेशन लाइंस का बेसिकली मतलब क्या होता है, दो रिग्रेशन इक्वेशंस। अब यहाँ पे देखना बेटा, जो भी आपको डेटा गिवन है वो एक्स और वाई ऑब्जर्वेशंस गिवन है। इसका मतलब है यहाँ पे जो भी फॉर्मूलेस लगेंगे वो ऑब्जर्वेशंस वाले लगेंगे, ना कि फॉर्मूलेस वाले। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई, या बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे हमें आर ही नहीं बताया, यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डिविजन ही नहीं बताई, यहाँ तो मुझे ऑब्जर्वेशंस दी हुई है, तो मुझे ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना है। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। तो अब जब दो डेटा गिवन है तो एक को आप एक्स मान लो और एक को आप वाई मान लो। ये पहला पार्ट है जहाँ पे आपको दो रिग्रेशन इक्वेशंस बनानी है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो बता रहा है कि आपको सेल्स की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है जब आपको परचेजेस की वैल्यू 100 जो है वो गिवन है। दैट मीन्स ये सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे जो हमें बोला गया कि रिग्रेशन लाइन्स बनानी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो बेटा, ये एक्स है हमारा सेल्स, ये मैंने सारी वैल्यूज़ नोट डाउन कर दी, ठीक है। ये हमारा वाई है परचेजेस, ये भी सारी वैल्यूज़ मैंने नोट डाउन कर दी। अब आप अगर एक चीज़ देखें तो आप ये देखेंगे ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम ये देखते हैं कि जो एक्स ऑब्जर्वेशंस और जो वाई ऑब्जर्वेशंस हमें गिवन होती हैं, अगर वो बड़े नंबर में आ रही हैं तो हम क्या करते हैं, हम डिविशंस निकालते हैं। और डिविशंस क्या होता है, डिफरेंस। और डिविशंस हम कहाँ से निकालते हैं, मीन वैल्यू से निकालते हैं, राइट। ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी। और जब हम डिविशंस निकालते हैं तो हम एक्स माइनस एक्स बार करते हैं और इस एक्स माइनस एक्स बार को हम छोटा एक्स नाम देते हैं। वैसे ही हम वाई माइनस वाई बार करते हैं और इस वाई माइनस वाई बार को हम क्या नाम देते हैं, छोटा वाई देते हैं। तो इसका मतलब है जब हम डिविशंस निकाल रहे हैं तो उसके लिए हमें एक्स बार भी चाहिए और वाई बार भी चाहिए, राइट।
तो अगर हमें एक्स बार भी चाहिए और वाई बार भी चाहिए तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर आप एक्स बार मीन ऑफ एक्स निकाल रहे हो तो सारे एक्स के ऑब्जर्वेशंस का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आप मीन वाई का निकाल रहे हो तो सारे वाई ऑब्जर्वेशंस का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर? अब मैंने अभी आप काउंट किया था कि कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ऑब्जर्वेशंस है। इसका मतलब n क्या आ गया बेटा? 10। अब मुझे सिग्मा एक्स चाहिए। सिग्मा एक्स मीन्स सारे एक्स का टोटल, सारे एक्स को टोटल किया तो कितना आ रहा है? 900। फिर मुझे सिग्मा वाई चाहिए, दैट मीन्स सारे वाई का टोटल, ये टोटल किया तो कितना आ रहा है? 700। यहाँ तक क्लियर? अब मीन की वैल्यू पे पुट कर दो। सिग्मा एक्स कितना है? 900 और एन कितने हैं? 10, तो मीन कितना आ गया? 90। वैसे ही वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। सिग्मा वाई अभी हमने कैलकुलेट किया 700, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, तो हमारा मीन कितना आ गया? 70। यहाँ तक क्लियर? जैसे ही मेरे पास एक्स बार और वाई बार आ गया तो मैं क्या निकाल सकती हूँ? डिविएशंस निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो मैं डिविएशंस निकालूंगी। और डिविएशंस कैसे निकलते हैं? एक्स माइनस एक्स बार जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एक्स से, वाई माइनस वाई बार जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल वाई से। दिस इज योर एक्स 91 एंड एक्स बार क्या आया था बेटा? एक्स बार आपका आया 90, तो 91 माइनस 90 कितना हुआ? 1। एक्स इज 97 माइनस 90 दैट इज 7। एक्स इज 108 माइनस 90 दैट इज 18। एक्स इज 121 माइनस 90 इज इक्वल टू 31, क्योंकि आपको एक्स बार ही माइनस करना है। फिर एक्स इज 67 माइनस 90 इज इक्वल टू माइनस 23। फिर एक्स इज 124 माइनस 90 इज इक्वल टू 34। फिर एक्स इज 51 माइनस 90 इज इक्वल टू माइनस 39। फिर एक्स इज 73 माइनस 90 इज इक्वल टू माइनस 17। फिर एक्स इज 111 माइनस 90 इज इक्वल टू 21। फिर एक्स इज 57 माइनस 90 इज इक्वल टू माइनस 33। क्लियर हुआ पॉइंट? ये सारा क्या आ गया आपके पास? ये स्मॉल एक्स के लेटर्स आ गए। अब आपको क्या निकालना है? स्मॉल वाई। स्मॉल वाई क्या है? वाई माइनस वाई बार। आपके पास वाई बार कितना दिया हुआ है? 70, तो वाई 71 माइनस 70 इज 1। वाई 75 माइनस 70 इज इक्वल टू 5। वाई 69 माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस 1। वाई इज इक्वल टू 97 माइनस 70 इज इक्वल टू 27। 70 माइनस 70 इज इक्वल टू 0। y is 91 minus 70 is equal to 21. y is 39 minus 70 is equal to minus 31. y is equal to 61 minus 70 is equal to minus 9. y is 80 minus 70 is equal to 10. y is 47 minus 70 is equal to minus 23. यहाँ तक क्लियर? पक्का? ये भी आ गया। अब आपको क्या करना होता है? इस स्मॉल एक्स का स्क्वायर, बेटा 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 18 का स्क्वायर 324, 31 का स्क्वायर 961, माइनस 23 का स्क्वायर 529, 34 का स्क्वायर 1156, माइनस 39 का स्क्वायर 1521, माइनस 17 का स्क्वायर 289, 21 का स्क्वायर 441 एंड माइनस 33 का स्क्वायर 1089। यहाँ तक क्लियर? ओके। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? जो आपने स्मॉल वाई निकाला उसका स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 27 का स्क्वायर 729, 0 का स्क्वायर 0, 21 का स्क्वायर 441, 31 का स्क्वायर 961, माइनस 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, माइनस 23 का स्क्वायर 529। यहाँ तक क्लियर? ओके। उसके बाद आपको क्या निकालना है? ये जो आपका स्मॉल एक्स है और ये जो आपका स्मॉल वाई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 1 1, 7 इंटू 5 35, 18 इंटू माइनस 1 माइनस 18, 31 इंटू 27 837, माइनस 23 इंटू 0 0, 34 इंटू 21 714, माइनस 31 इंटू माइनस 31 1209, माइनस 17 इंटू माइनस 9 153। बेटा माइनस से माइनस कट जाता है इसलिए पॉजिटिव फिगर आती है। 21 इंटू 10 210, माइनस 23 माइनस 23 सॉरी माइनस 33 इंटू माइनस 23 759। यहाँ तक क्लियर? अब जो आपने वैल्यूज़ निकाली है इनका क्या करेंगे आप? सम करेंगे। तो ये अगर आपने एक्स स्क्वायर का सम किया तो एक्स स्क्वायर के आगे सिग्मा हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा है? 6360। ये आपका वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का सम कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2868। ये आपका एक्स वाई है तो एक्स वाई का आपने सम किया तो ये कितना आ रहा है? आपके पास ये वैल्यू आ रही है 3900। क्लियर हो रहा है पॉइंट? इट इज़ 3900। ओके। अब आपको क्या करना है बेटा? अब आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के फॉर्मूले बनाने हैं। अगर आप देखें तो ये बी एक्स वाई का फॉर्मूला है,
तो बी एक्स वाई में पहले आप सिग्मा एक्स वाई तो लिखते ही लिखते हैं, यहाँ पे x इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो नीचे क्या आएगा वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर। क्लियर। अगर आपको बी वाई एक्स का फॉर्मूला बनाना है, ये बी वाई एक्स है, तो ऊपर सिग्मा एक्स वाई तो आएगा ही आएगा, अपॉन में क्या आएगा बेटा, यह y डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो नीचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है तो सिग्मा एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो अब आप देखें बी वाई एक्स है तो सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई आपका 3900 आ रहा है और सिग्मा एक्स स्क्वायर आपका 6360 आ रहा है, जो हमने अभी वैल्यूज़ निकाली है। इसको डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 0.61। तो मेरा जो पहला रिग्रेशन कोफिशिएंट है बी वाई एक्स वो कितना आ रहा है 0.61। अब हम दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट देखेंगे बी एक्स वाई। बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, सिग्मा एक्स वाई तो ऊपर आएगा ही आएगा, यहाँ वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसलिए वाई स्क्वायर नीचे आ रहा है। सिग्मा एक्स वाई 3900 है और सिग्मा वाई स्क्वायर 2868 है, इसको डिवाइड किया तो ये कितना आ रहा है 1.36। क्लियर। अभी मेरे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकले हैं, अब मुझे क्या निकालना है, रिग्रेशन इक्वेशंस निकालनी है। पहला रिग्रेशन इक्वेशन मैं निकालूंगी y ऑन x, y ऑन x है तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है लेफ्ट साइड और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो राइट साइड, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, और उधर क्या लग जाएगा बी वाई एक्स, क्योंकि y ऑन x है। y बार हमने पहले ही निकाल लिया 70 और x बार हमने निकाल लिया 90, बी वाई एक्स हमने निकाला 0.61, राइट, अभी हमने पहले स्लाइड में निकाला है। y माइनस 70 को y माइनस 70, 0.61 को x से मल्टीप्लाई किया तो 0.61x, 0.61 को 90 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ 54.9। क्लियर। मैंने बोला रिग्रेशन इक्वेशन अब किसकी निकाल रहे हैं, y की, तो सिर्फ y यहाँ रहेगा, माइनस 70 उठ के प्लस 70 हो जाएगा, तो 0.61x तो 0.61x रहा, माइनस 54.9 और प्लस 70, ये कितना हुआ 15.1। तो मेरी जो फाइनल रिग्रेशन इक्वेशन आई है y ऑन x की वो कितनी आई है, y इज इक्वल टू 0.61x प्लस 15.1। क्लियर। अब हम रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे किसकी, x ऑन y की। x डिपेंड कर रहा है y पे तो डिपेंडेंट वेरिएबल लेफ्ट साइड और इंडिपेंडेंट वेरिएबल राइट साइड, तो x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, और रिग्रेशन कोफिशिएंट किसका होगा बी एक्स वाई, x बार 90 y बार 70 और बी एक्स वाई कितना है 1.36, x माइनस 90 x माइनस 90 रहा, 1.36 को y से मल्टीप्लाई किया तो 1.36y, 1.36 को 70 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ 95.2। क्लियर। अब हम x की रिग्रेशन इक्वेशन निकाल रहे हैं तो x को हम इधर ही रहने देंगे, माइनस 90 को उधर जाके प्लस 90 कर देंगे, तो 1.36y 1.36y रहा, माइनस 95.2 और प्लस 90 कितना हो जाएगा माइनस 5.2। तो मेरी जो फाइनल रिग्रेशन इक्वेशन आई है x ऑन y की वो क्या आई है, x इज इक्वल टू 1.36y माइनस ऑफ 5.2। क्लियर हुआ पॉइंट। ये मेरी दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस आ गई। डन। अब अगर आप क्वेश्चन पे आओ तो क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट भी था। सेकंड पार्ट क्या बोलता है बेटा, सेकंड पार्ट बोलता है कि आपको लाइकली सेल्स को एस्टिमेट करना है और व्हाट इज सेल्स, एक्स की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है। कब, जब परचेसेस आपके 100 है और परचेसेस क्या है y। इसका मतलब है y की वैल्यू हमें 100 दी हुई है और उससे हमें यूज़ करके x की वैल्यू निकालनी है। जो वैल्यू हमें गिवन होती है वो कौन सा वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू को यूज़ करके हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं वो वेरिएबल क्या होता है बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब है मुझे ये बात पता चल गई है कि जो y वेरिएबल है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x वेरिएबल जो है वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मुझे कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन यूज़ करनी चाहिए, x ऑन y। क्यों, क्योंकि x ऑन y में x मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है और y मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यही सिचुएशन को सूट कर रहा है। तो हमें कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है, x ऑन y की। तो अब आप रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y पे आ जाओ। आगे ये रही रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। यहाँ पे हमें y की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा, 100। जो हमारी रिग्रेशन इक्वेशन है उसमें आप क्या करेंगे, y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 100, जिससे आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। देखो मैंने की हुई है, पर आपको इसको लिखना पड़ेगा कि जो सेल्स वैल्यू है उसको हमें एस्टिमेट करना है। जब परचेसेस कितना दिया हुआ है 100, परचेसेस हमें y गिवन है इज इक्वल टू 100 गिवन, सेल्स हमें क्वेश्चन मार्क है। दैट मीन्स x की वैल्यू को हमें फाउंड आउट करना है किससे, बाय y वैल्यू। इसका मतलब y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट, और x क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। x डिपेंड्स ऑन y, तो वी विल यूज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ x। तो x ऑन y हमारी क्या है 1.36y और y की जगह हम क्या पुट करेंगे 100।
1.36 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 136, उसमें से 5.2 माइनस कर दिया। 136 में से अगर हमने 5.2 माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है बेटा, x इज इक्वल टू 130.8। अब मेरा फाइनल आंसर खत्म हुआ है। तो क्वेश्चन के दो पार्ट्स थे, पहले हमने रिग्रेशन इक्वेशंस बनाई और उन दो रिग्रेशन इक्वेशंस में से एक रिग्रेशन इक्वेशन को यूज़ करके मैंने क्या किया, मैंने दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट किया। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके। अब मैं आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सेम तरीके का यही क्वेश्चन है कि आपको डेटा रिलेट कर रहा है टू मार्क्स इन अकाउंट्स एंड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, आपको मीन मार्क्स दिए हुए अकाउंट्स में, तो अकाउंट्स आप एक वेरिएबल ले लीजिए x, और मीन मार्क्स आपको इकोनॉमिक्स में दिए हुए हैं, इकोनॉमिक्स आप y वेरिएबल ले लीजिए। दैट मीन्स x बार दिया हुआ है और y बार दिया हुआ है। वैसे ही स्टैंडर्ड डिविजन दी हुई है अकाउंट्स की, तो दैट इज स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ x दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, दैट मीन्स स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ y दिया हुआ है। कोरिलेशन कोफिशिएंट अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में दिया हुआ है, इसका मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट को आप क्या लिखते हो बेटा, r। फिर आपको बोला है दो रिग्रेशन लाइंस कंप्यूट करनी है, जो आपको आता है दो रिग्रेशन इक्वेशंस बनाना। फिर आपको बोला है एक्सपेक्टेड मार्क्स बताइए अकाउंट्स में, दैट इज x की वैल्यू बताइए। अगर आपके इकोनॉमिक्स में मार्क्स दैट इज y की वैल्यू आपको गिवन है, y की वैल्यू गिवन है और x की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है। मैं आपको कोई हिंट नहीं दूंगी, आपको खुद सोचना है कि आपको कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन को यूज़ करना है और x वेरिएबल की वैल्यू कैसे प्रिडिक्ट करनी है। ये आपका होमवर्क है। सो प्लीज़ इस क्वेश्चन का भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे, सो दैट मैं चेक करूं कि आप लोगों ने क्वेश्चन किया है या नहीं किया। सो आई होप ये क्वेश्चन आप करें कंप्लीट, क्योंकि बेटा अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। अभी तक ये सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके आपको समझा रही हूँ, बट जब तक आप खुद नहीं करेंगे, आप पेपर पे जब तक खुद सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। हर वीडियो में मुझे भी नहीं अच्छा लगता बोलना कि लाइक करें, अगर आपको खुद ही वीडियो पसंद आ रही है तो आप खुद ही लाइक करें। ठीक है, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्राक्षी क्लासेस, सो दैट आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर सके। जैसी कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख सके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ड्रॉप करिए मैसेज कि आपका ये आंसर आ रहा है, तो मैं आपको कमेंट करके रिप्लाई करके बताऊंगी कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मैं वो भी आपको हेल्प करूंगी प्रॉपरली, बट पहले आपको क्वेश्चन खुद ट्राई करना है तभी मैं बताऊंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।